उस्मान नगर जहाँ पर जो है सो अवैसी से अब जाके टीआरएस की तायद करके वहां से जिताए। उन्होंने कहा है पहले ये बताइए हमें, जिसने वोट लिया जो तायद करके उस्मान नगर को जो है सो टीआरएस को जिताए, उनका पुरसाने हाल नहीं है वहाँ पे। 2 दिन सिर्फ लैंड ग्रैबिंग करना, लोगों का हक मानना, आप सूद का धंधा करते, आप लैंड ग्रैबिंग करते, आप वफ के जायदाद खा जाते, आप गुस्ताख रसूल है, आप जो है सो मस्जिदों का सौदा कर देते, आप 10,000 जो फंड आता उसमें खा जाते। इसका साथ देना नहीं चाहिए। तालाबों की प्लॉटिंग करते रहे आप जो है सो जमीन तो खत्म हो गई तो तालाबा शुरू हो गए। वो तो गनीमत टैंकमेंट बीच में अगर कोई कोने में रहता तो उसकी भी प्लॉटिंग कर देते थे लोग। बिहार का जब इलेक्शन हुआ वहां पर 12 से 15 मुसलमान कांग्रेस के एमएलए थे। ये वोट डिवाइडर बोल सकते हैं, रोड डिवाइडर देखे ना, इन्हें वोट डिवाइडर। ये हाल हकीकत सामने आ गई, ये वो बीजेपी के एजेंट है और बीजेपी उनको प्रूफ कर दो बोलिए। द बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज के खांदे पर था, कानून भी यही बोलता। The burden of proof lies on the shoulders of the accused. Let them prove that they are not BJP agent. अगर वो प्रूफ कर देते हैं बीजेपी के एजेंट ने, हम हमारी पार्टी को जो है सो खत्म कर देते, जब्त कर देते। हम क्या बोलते साहब, हम हमारी पार्टी को आपकी पार्टी से जब्त करते, लेकिन द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द शोल्डर्स ऑफ द अक्यूज। अब उन्हें अक्यूज है हमारी नजर में कि बीजेपी के एजेंट है, आप प्रूफ करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद खबी अब्बासी, हाई कोर्ट एडवोकेट, स्पोक्स पर्सन AIM इनकलाब पार्टी, आज आपसे मुखातिब करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हाल ही में फ्लड आने की वजह से काफ़ी नुकसान हुए, काफ़ी लोगों को जो है सो परेशानियाँ उठाना पड़ा। आप लोगों ने देखा कि हुकूमत ने 10,000 रुपये दे रही थी और यहाँ के जो लोकल लीडर हैं, लोकल क़याद है, वो 10,000 भी मुस्तकीन को पहुँचने नहीं दिए। 10,000 में 2,000 3,000 लेकर जो है सो 7-8 हज़ार रुपये खा लिए। तो मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि ऐसी जमात ओल्ड सिटी में जो अपने आप को जो सो क़यादत बोलती है, वहाँ ओल्ड सिटी की क़यादत बोलती है, मुसलमानों के क़यादत बोलते हैं, ये लोग जो सो मुसलमानों का हक तलफी कर रहे हैं। आप लोगों को फैसला करना है आने वाले बलदिया इलेक्शन में आपको किसका साथ देना है। आप देखा कि फ्रांस में जो है सो एक ने गुस्ताखी रसूल किया था, गुस्ताखी किया था हुजूर की शान में, तो वहाँ पर उसका कत्ल किया गया। तो उसको टेररिस्ट बोलते हैं। कौन बोलते हैं? अवैसी। तो जो उसको टेररिस्ट बोलते हैं, जो उसके खिलाफ बोलते हैं, वो भी गुस्ताख रसूल हो जाते। तो मैं आप सबसे ये सवाल करता हूँ कि आपको क्या वोट उनका साथ देना है जो गुस्ताख रसूल है, जो मस्जिदों को शहीद कर दिए, जो लैंड ग्रैबिंग करते, जो वफ के जायदाद खा जाते, जो गरीबों का हक मार देते, 10,000 में से 7,000 रुपये खा लेते। क्या एक साफ सुथरी जमात का सपोर्ट करना है आपको? इनकलाब एक ऐसी जमात है, बहुत ही साफ सुथरी जमात है, पढ़े लिखे लोगों की जमात है, शरीफों की जमात है, और वक्त का तकाजा है कि इनकलाब लाना है। अगर अब इनकलाब नहीं आएगा तो जिंदगी भर नहीं आएगा। 70 साल के बाद एक ऐसी जमात उठी है जो आपके बीच में है, आपके बीच में रहेंगी। आपकी जमात है, नौजवान की जमात है, गरीब की जमात है, अमीर की जमात है, बहन की जमात, भाई की जमात, बुजुर्ग की जमात, सबकी जमात है। ये आम आदमी की जमात है, ये कोई खानदानी जमात नहीं है। आपने देखा कि सलाउद्दीन अवैसी से पहले वाहिदुद्दीन अवैसी, फिर असदुद्दीन अवैसी, फिर अकबरुद्दीन अवैसी, यहाँ राजीव गांधी, नेहरू, राहुल गांधी, ये पूरा KCR, KTR, कविता, ये पूरा खानदानी जमात है। यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, ये आम पब्लिक की जमात है। इसमें आप भी लीडर है, हम भी लीडर है, सब लीडर है, ये सब आम जनता की जमात है। और अब आ रहे हैं बल्दिया का इलेक्शन, आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग आगे बढ़ के आइए, आपके मोहल्ले से आपके नुमाइंदे को चुन के लाइए। हम कोई क्लोज डोर को बंद कमरों में फैसले करने वाले नहीं है। आपका नुमाइंदा आपका लीडर रहेगा और हम आपसे वायदा करते हैं बदलाव हैदराबाद में चेंज लाना चाहिए। एक युवा हैदराबाद बनाना चाहिए, एक नया हैदराबाद बनाना है हमारे को, जिसमें हमारी पार्टी की तरफ से 20 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स तक के 70% बच्चों को, हम नौजवानों को टिकट देंगे जिसकी उम्र 20 साल से 35 साल के बीच में रहेंगे। 70% जो तय करे हमारे सदर साहब कि नौजवानों की एक नया चेंज लाना है, एक इनकलाब लाना है। जब इनकलाब आएगा, नई सोच आएंगी, पुरानी क़यादत को हटा के फेंकना है, नौजवान क़यादत लाना है, एक बदलाव लाना है, एक चेंज हैदराबाद लाना है, जब भी हैदराबाद का डेवलपमेंट हो सकता है। अगर आप पुरानी क़यादत लेके चलेंगे, आप पुरानी ख्यालात लेके चलेंगे, सिर्फ लैंड ग्रैबिंग करना, लोगों का हक मानना, आप सूद का धंधा करते, आप लैंड ग्रैबिंग करते, आप वफ के जायदाद खा जाते, आप गुस्ताख रसूल है, आप जो सब मस्जिदों का सौदा कर देते, आप 10,000 जो फंड आता उसमें खा जाते, इसका साथ देना नहीं चाहिए आपको। तालाबों की प्लॉटिंग करते रहे आप जो सो जमीन तो खत्म हो गई तो तालाबा शुरू हो गए। वो तो गनीमत टैंकमेंट बीच में अगर कोई कोने में रहता तो उसकी भी प्लॉटिंग कर देते थे लोग। वो रोज आने जाने को दिखते रहता, तो उसकी भी नजर नहीं पड़ रही वहां पे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ हैदराबाद की जो क़यादत है 70 साल में जो नहीं करे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 13 महीने की पार्टी ने कराए। आप तारीख उठा के देखिए,
सीए एनआरसी में सोम में पहले अरेस्ट होने वाले हमारी पार्टी से एहतजाज करते हुए अरेस्ट किए गए, गोशा महल पीएस में डाल दिया गया। सोम में पहले जंतर मंतर पर मॉब लिंचिंग पे धरना देकर जेल भरो हमारी जमात है। जो दिल्ली में बड़ा एजिटेशन कर रहे थे हम, वहां पर भी अरेस्ट हुए हम। कोरोना में सबसे ज्यादा इमदाद करने वाली हमारी जमात है। आपने देखा मोदी को, अमित शाह के खिलाफ उनके पुतले जलाए गए, उनको जो करे उनके जो पुतले जलाए सब में पहली बार हमारी जमात ने किया। ऐसे कई कारनामे हमारी जमात के, मक्का मस्जिद खुलाए हम अल्हम्दुलिल्लाह, अगर भूलने बैठे तो पूरा दिन भी बसते होता। ऐसे कारनामे हमारी इनकलाब मिल्लत पार्टी की। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं, नौजवानों से खास तौर से बदलाव लाना है। एक नौजवान, एक नया हैदराबाद बनाना है, एक इनकलाब हैदराबाद बनाना है, एक यूथ का हैदराबाद बनाना है। इनकलाब जो है सो लाकर हर घर इनकलाब, हर घर में इनकलाब लाना है हमारे को। आगे बढ़ के आइए, आप अपना नुमाइंदा चुनिए। आने वाले बल्दिया इलेक्शन में उसी को टिकट दिया जाएगा, उसी को जिता के लेके आइए, उसी से काम लीजिए। हम आपसे वायदा करते हैं इंशाअल्लाह ताला, वी आर नॉट गोइंग टू लीव अ सिंगल स्टोन अनटर्न। We are going to work day and night for the all-round development of the party, for all-round development of the community. हम पॉवर्टी पे लड़ेंगे, हम एजुकेशन पे लड़ेंगे, हम अनएम्प्लॉयमेंट में लड़ेंगे, हम डेवलपमेंट के लिए लड़ेंगे, हम करप्शन हटाने के लिए लड़ेंगे। हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो ये 5 मुद्दों पे काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आपने देखा बिहार का जब इलेक्शन हुआ, वहां पर 12 से 15 मुसलमान कांग्रेस के एमएलए थे। ये वोट डिवाइडर बोल सकते हैं, रोड डिवाइडर देखे ना, इन्हें वोट डिवाइडर है। इन्हें वोट डिवाइडर वहां पे जाके जो है सो वोट डिवाइड करने के लिए 13 मुसलमान जहां है वहां 13 एमआईएम के खड़ा करा, ताकि बीच में से बीजेपी निकल जाए। क्या जरूरत है आपको खड़ा करने की? 13 सीटों पे वोट डिवाइडर जाके बीच में ठहरा दिया। वहां पे मुसलमान भी नहीं जीतना, कांग्रेस भी नहीं जीतना, कौन जीतना? बीजेपी जीतना। ये उसके मंशा है, ये बीजेपी का एजेंट है, नंबर 1 एजेंट है। ओझा नामी वकील ने एक साफ अपने अल्फाज में बोल दिया कि गुजरात में अमित शाह के घर पे 5 सितंबर 2015 में रात के 3 बजे अकबरुद्दीन अवैसी और अमित शाह की मीटिंग हुई, प्रूफ के साथ, विद एविडेंस, विद ऑडियो एंड वीडियो, हर चीज है उसमें। कि ये लोग जो है सो चोरा गवा बांटते बोलते ना, इला वोट डिवाइड करके हिंदू मुसलमान को लड़ा दे रहे। हिंदू मुसलमान को लड़ा दे के एक तरफ हिंदू को कर दिए, एक तरफ मुसलमान को कर दिए, बीच में से जो है सो अपनी सियासत चला रहे। वोट बैंक पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स। अब पब्लिक समझ चुकी है, पब्लिक बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी है कि ये लोग क्या चाह रहे हैं। अब ये आईटी का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का जमाना है। अब ये छुपने वाली बात नहीं है। आज उनकी हाल हकीकत सामने आ गई कि वो बीजेपी के एजेंट है। और उनको प्रूफ कर दो बोलिए। द बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज के खांधे पर था, कानून भी ये बोलता। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द शोल्डर्स ऑफ द अक्यूज। लेट देम प्रूव दैट दे आर नॉट बीजेपी एजेंट। अगर वो प्रूफ कर देते हैं बीजेपी के एजेंट ने, हम हमारी पार्टी को जो है खत्म कर देते, जब्त कर देते। हम क्या बोलते साहब, हम हमारी पार्टी को आपकी पार्टी से जब्त करते। लेकिन द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द शोल्डर्स ऑफ द अक्यूज। अब उन्हें अक्यूज है हमारी नजर में कि बीजेपी के एजेंट है। आप प्रूफ करना। आप बोल दिए मक्के शरीफ को चले आता हूँ, मदीना शरीफ को चले आता हूँ, कुरान शरीफ उठा लेता हूँ। इमोशंस ड्रामास, ये जो है सो मेलो ड्रामास नहीं चलने वाले। पब्लिक समझ चुकी है, पब्लिक जान चुकी है हकीकत इनकी क्या है। सो इनो बीजेपी के रिकग्नाइज्ड एजेंट है। ये जहन में बिठा लीजिए आप लोग। और वक्त आ चुका है बदलाव का, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप बदलेंगे नहीं, आप अपने आदमी को कॉर्पोरेटर नहीं बनेंगे तो इसी तरीके से किश्तियां खरीद लेना पड़ेगा, टोली चौकी में, नबील कॉलोनी में, फलाना जगह पे। तो आप लोग को जब जुल्म सहना भी गुनाह है, जुल्म करना भी गुनाह है। आगे बढ़ के आइए, पढ़े लिखे हैं आप लोग, नौजवान है, कई का डर? अल्लाह से डरिए आप, अल्लाह से डरिए आप। इन्हें क्या कर सकता? हाँ, इन्हें खुद अपने आप को हिफाजत करने के लिए बीजेपी के टांगों में पड़ा हुआ है। जाके आर्ली में मिला लेते दोनों भाई। कौम के दुश्मन, गद्दारे मिल्लत, दल्लाले मिल्लत है। इनो सुधर नहीं सकते। इनो अपने आप को बचा लेने, अपनी जायदाद को, अपने पैसा बचा लेने के लिए इनो जो है सो बीजेपी के एजेंट बने हुए। ये साफ अल्फाज में बोलता हूं मैं, दारुसलाम तक मैं आवाज जाना मेरी कि ये बीजेपी के एजेंट है। प्रूफ करो ना बीजेपी के एजेंट नहीं है बोल के। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बीजेपी के एजेंट। देखिए इंशाअल्लाह ताला अब आने वाले इलेक्शन है बल्दिया में, बता दीजिए कि आम पब्लिक क्या चाहती है। आम यूथ, खासतौर से फर्स्ट टाइम वोटर्स कैन चेंज द होल हिस्ट्री। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो रहते ना, वो पूरा तख्ता पलटा देते। तो मैं फर्स्ट टाइम वोटर से अपील करता हूं कि आप अपनी ताकत बताइए, अपने वोट की ताकत बताइए, आप बदलाव लाइए, एक चेंज लाइए। आपका वोट हैदराबाद का मुस्तकबिल नहीं है, आपका वोट तेलंगाना का मुस्तकबिल नहीं है, आपका वोट हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। आप कॉर्पोरेटर चुनने नहीं जा रहे हैं, आप आने वाले एमएलए को चुनने जा रहे हैं, आने वाले एमपी को चुनने जा रहे हैं, आने वाले सीएम को चुनने जा रहे हैं। तो कॉर्पोरेटर का वोट जो है आपका बहुत अहम रखता।
बहुत अहमियत है आपके वोट की। वोट की है जो तारीख बदल देता। तो आप सब आगे बढ़ के आइए और ऑल इंडिया मजलिस इन्क़िलाब मिल्लत पार्टी जो बड़ी साफ सुथरी पार्टी है, जो पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, आम जनता की पार्टी है, कोई खानदानी पार्टी नहीं है। आप लोग आइए, आगे बढ़ के आइए, हमारे हाथ मजबूत करिए और आप खुद अपनी क़यादत करिए, आप खुद अपना डेवलपमेंट लाइए अपने इलाके में। हमारे पास कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, कोई मोनोपोली नहीं है, कोई क्लोज डोर मीटिंग्स नहीं है। ओपन टू ऑल, प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड अकॉर्डिंगली, इट्स ओपन टू ऑल इंशाअल्लाह ताला। मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे को वक्त दिए हैं। खुदा हाफिज़। हबीब साहब, वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? देखिए, उस्मान नगर जी, जहां पर जो है सो अवैसी से अब जाके टीआरएस की तायद करके वहां से जिताई। उन्होंने कहा है पहले ये बताइए हमें, जिसने वोट लिया जो तायद करके उस्मान नगर को जो है सो टीआरएस को जिताए, उनका पुरसा निहाल नहीं है वहां पे। 2 दिन पहले वहाँ पर मेडिकल हेल्थ कैंप लगाया उन्होंने। मेडिकल हेल्थ कैंप जो लगा है 2 दिन पहले, कब से डूबा हुआ है उस्मान नगर? 25 दिन से। 25 दिन से। 2 दिन पहले क्यों लगा है? इलेक्शन आ रहा। जी, इलेक्शन आते ही आ जाते, इलेक्शन आते ही मोदी के खिलाफ बोलते, इलेक्शन आते ही टीआरएस के खिलाफ बोलते, इलेक्शन होते ही उनके पैरों में चले आते। आपकी पार्टी की तरफ से? हमारी पार्टी की तरफ से जो है सो आपने देखा, जब हम जो है सो चंदन गुट्टा गए, छतरीनाका गए, इनके गुंडागर्दी इतनी बढ़ चुकी है कि इन्हों जो है सो कोई एनजीओ को, कोई कांग्रेस को, कोई दूसरी पार्टी को आने नहीं दे रहे। हमने पुलिस में कंप्लेन दिए, हम जो है सो पुलिस परमिशन के लिए डाले हुए, चंदन गुट्टा पीएस में एप्लीकेशन दिया, हमारे को जो है सो वहां आने की इजाजत दी जाए, लेकिन पुलिस भी नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस पुलिस भी जैसे उनकी पिट्टू बनी हुई है, इसलिए पुलिस भी हमारे को परमिशन नहीं दे रही वहां आने के लिए। उनके खौफ से, उनके डर से वहां पर आप लोग नहीं जा सक रहे? खौफ डर नहीं है हमारे को, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, पुलिस बनी की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। अगर हम जाएंगे उन्हें 2 मारे तो हम 1 तो मारेंगे, वैसा कुछ भी नहीं है कि डर खौफ का। सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं बोलकर हम ये पार्टी बनाए, ये अल्लाह की मर्जी से बनी पार्टी, मर्जी से पार्टी चलेंगी, किसी की जो है इंस्ट्रक्शंस पे नहीं चली सो पार्टी है। और हम ऑलरेडी जो है डीसीपी को भी दिए हुए हैं कि हमारे को इजाजत दी जाए, वहां पर हम जाकर बांटेंगे। एक प्रोसीजर बना दी पुलिस इंस्ट्रक्शन दी हमारे को कि आप अपने से नहीं जाना जब तक हम आपको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दिए। वहाँ की आवाम इंतजार कर रही है, वहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई आए। बिल्कुल सही बात है। जब तक के पुलिस हमारे को परमिशन नहीं दी, पुलिस इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ मजलिस अवैसी, और मजलिस किसके कंट्रोल में? टीआरएस के। टीआरएस किसके कंट्रोल में? बीजेपी के। तो ये पूरी चेन है ऊपर से नीचे तक, दादा बेटा पोतरा। तो हमारे को जैसे ऑलरेडी हम एप्लीकेशन दिए हुए, हमारे को इजाजत दी जाए, हमारे को बस जाके वहाँ फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आके हमारे घर पे रखा हुआ है, पूरा मटेरियल रखा हुआ है, पूरा घर का सामान, साबुना, हर चीज लाके हम रखे हुए, पैकेट्स बना के रखे। जिस दिन भी पुलिस परमिशन देंगी उसी दिन हम जाके वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फेसबुक का नाम पे बोल दिया ना मैं ऑलरेडी, और भी बोल दिया चंदन गुट्टा, चंदन